अब हम स्टडी करते हैं फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। आज इसको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, आज खाली आपको ये समझा देता हूं कि कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका शत्रु है। उसको कुंडली में कैसे अप्लाई करना है वो हम बाद में देखेंगे जब वो टॉपिक डिटेल में आएगा, क्योंकि आज ऑलरेडी मैंने आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाए हैं। उसको आप प्रॉपरली पहले प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको वो चीज अंदर उतरेगी। इसके लिए अभी इसको समझो खाली। अभी सूर्य है तो उसके फ्रेंड कौन कौन है? मून, मार्स, जुपिटर। न्यूट्रल यानी सूर्य के साथ में न दोस्ती न दुश्मनी, वो कौन है? मर्क्यूरी। एंड सूर्य के शत्रु कौन है? शनि एंड वीनस। मून, मून के जो फ्रेंड है वो है सूर्य एंड मर्क्यूरी। मून के साथ न दोस्ती न दुश्मनी मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। एंड एनिमी उनका कोई नहीं है। इसका एक लॉजिक सिंपल समझने के लिए समझो। मून यानी मून को क्या कहा गया है? माता। तो माता से आमतौर पे नॉर्मली कोई शत्रुता नहीं करता है, इसके लिए मून का कोई एनिमी नहीं है। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि मून किसी के साथ, माता किसी को अपना शत्रु नहीं मानती है। दोनों में से आपको जो तरीके से समझना है। अब मार्स फ्रेंड है सूर्य, चंद्र, गुरु, जुपिटर। न्यूट्रल प्लैनेट है वीनस एंड सैटर्न। एंड मार्स का जो शत्रु है वो कौन है? मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी फ्रेंड है सन, वीनस। न्यूट्रल रिलेशन है सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर के साथ। एंड मर्क्यूरी का शत्रु कौन है? मून। अब इसमें भी एक समझने के लिए, भाई मर्क्यूरी कौन है? प्रिंस है, छोटा बच्चा है। चंद्र कौन है? माता। तो जब माता टोकती है तो बच्चे को वो माता दुश्मन जैसी लगती है। बस ये कॉन्सेप्ट खाली एक लाइन याद रखो समझने के लिए। जुपिटर सूर्य, चंद्र, मंगल फ्रेंड्स। शनि के साथ में न्यूट्रल रिलेशन। एंड मर्क्यूरी एंड वीनस के साथ में उसका जो रिलेशन है वो है शत्रुता का। इसका लॉजिक थोड़ा ऐसे समझ सकते हो, जुपिटर गुरु है, मर्क्यूरी शिष्य है। वो गुरु भी जब शिष्य को कुछ बोलता है तो शिष्य को वो दुश्मन जैसा फील होता है। ऐसा एग्जैक्टली दुश्मन नहीं मानते बट उसका फील होता है। एंड जुपिटर जो है वो धर्म का कारक है, वीनस जो है वो भोग विलासिता का कारक है। इसके लिए उनकी आपस में बनती नहीं है। वीनस फ्रेंड्स है शनि एंड बुध। न्यूट्रल रिलेशन है मंगल एंड गुरु के साथ। एंड शुक्र के जो शत्रु है वो है सूर्य एंड चंद्र। शनि फ्रेंड है मर्क्यूरी, वीनस। न्यूट्रल रिलेशन जुपिटर के साथ। एंड शनि की शत्रुता किसके साथ? सूर्य, मंगल एंड चंद्र। ठीक है, बस अभी ये टेबल आपको दे रहा हूं आज, इसको शांति से याद करो, समझो। मेन ध्यान किसका रखना है? शत्रु कौन किसका है। जब फ्रेंड होगा तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो फ्रेंड तो तकलीफ वाला नहीं है, तो हमें कुछ फ्रेंड के लिए कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। जो तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगा, वो शत्रु से ही होगी और उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। तो कौन किसका शत्रु है, किसका किसके साथ में शत्रुता का भाव है, वो बराबर दिमाग में बिठा लो। और नहीं बैठेगा तो आगे डिटेल स्टडी करेंगे तब आपको बैठ जाएगा। और ये न्यूट्रल, ये फ्रेंड और ये एनिमी, न्यूट्रल क्या काम करेगा? अगर न दोस्ती न दुश्मनी। अच्छा नहीं, लेकिन रिजल्ट में कुछ देखा? ठीक ठाक रिजल्ट, ओके रिजल्ट। ना खराब करेगा ना सुधारेगा। कोई अच्छा रिजल्ट देने में हेल्प भी नहीं करेगा, खराब रिजल्ट देने में भी हेल्प नहीं करेगा। बैठा रहेगा, न्यूट्रल बैठा रहेगा। वो प्लैनेट में जितना दम होगा उतना करेगा। फ्रेंड एंड शत्रु, शत्रु क्या करता है? परेशान करता है। फ्रेंड क्या करता है? सपोर्ट करता है। बट वो न्यूट्रल है, उसको कुछ लेना देना नहीं है उस चीजों से। अभी हमने स्टार्टिंग में आज एक देखा था रिलेशनशिप, संबंध किसका देखा था? प्लैनेट टू हाउस, कि कौन सा प्लैनेट कौन से घरों के साथ में संबंध बनाता है। प्लेसमेंट, लॉर्डशिप, कंजंक्शन, अपना एस्पेक्ट, उस तरीके से हमने देखा। अब ये जो हम देखने जा रहे हैं अभी संबंध एंड रिलेशनशिप, वो प्लैनेट टू प्लैनेट है। यानी एक प्लैनेट दो तरीके से संबंध बनाता है, एक घरों के साथ बनाता है और दूसरा उसके जैसे ही प्लैनेट्स के साथ बनाता है। तो अब वो रिलेशन कैसे देखना, वो कैसे स्टडी करना, अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब जैसे प्लैनेट घर के साथ रिलेशन प्लेसमेंट से, लॉर्डशिप से एंड एस्पेक्ट से बनाता है, उसी तरीके से एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के साथ में तीन तरीके से रिलेशन बनाता है। कौन सा है? When two planets are placed in the same राशि, जिसको बोलते हैं कंजंक्शन, जिसको बोलते हैं युति। When two planets mutually exchange their राशि and when two planets mutually aspect each
अदर। ये तीनों पॉइंट को मैं पहले आपको कुंडली से एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको ये पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। When two planets are placed in the same राशि, यानी बाजू बाजू में बैठे हैं, देखो इसमें सैटर्न एंड जुपिटर दोनों एक ही राशि में बैठे हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपस में उन दोनों के बीच में संबंध हो गया। कैसा संबंध हुआ, प्लेसमेंट का संबंध हुआ, साथ में बैठना, प्लेसमेंट, जिसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन, यानी कि युति। तो एक इस तरीके से संबंध बनाएगा। दूसरा कैसे बनाएगा, एक्सचेंज देयर राशि। देखो शनि ये कुंडली में कौन सी राशि में है, 6 नंबर यानी सिंह यानी कन्या। कन्या राशि में। कन्या राशि का स्वामी कौन है, कन्या का बुध। कन्या राशि का स्वामी बुध है। अब वो बुध को देखो, बुध किसकी राशि में बैठा है, 11 नंबर। बुध कौन सी राशि में बैठा है, सैटर्न की राशि 11 नंबर की राशि जो बुध बैठा है 11 नंबर की कुंभ राशि में, जो है शनि की राशि। शनि राशि। अब ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, शनि बैठा है बुध की राशि में, बुध बैठा है शनि की राशि। मैं गया हूं आपके घर में, आप आए हो मेरे घर में, दोनों ने एक दूसरे के घर को अदली बदली कर दिया, तो इसको क्या हो गया, एक्सचेंज बोलते हैं इसको। हिंदी में बोलते हैं राशि परिवर्तन। बुध गया शनि की राशि में, शनि गया बुध की राशि में, तो ये क्या हो गया, शनि एंड बुध, उनके बीच में जो रिलेशन बना वो क्या बना, एक्सचेंज। आपस में घरों को चेंज कर लिया, ये उसकी राशि में वो उसकी राशि में। अब तीसरा, when two planets mutually aspect each other, ठीक है। अब देखो मंगल गुरु को देख रहा है, तो गुरु मंगल को भी देख रहा है, हाँ, सातवीं दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से आमने सामने देख रहे हैं। मंगल एंड गुरु एस्पेक्ट, लेकिन इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। लेकिन अगर मैं टर्न हो गया, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको नहीं देख रहा हूं। आई बात समझ में। अब देखो ये कुंडली के अंदर शनि एंड मंगल का म्यूचुअल एस्पेक्ट दिख रहा है, चेक करो जरा, है कि नहीं। लो बड़ी कुंडली, अभी इसमें देखो, शनि मंगल, कैसे, वो तो सातवीं दृष्टि से ही देखते हैं ना, खाली सातवीं ऐसा नहीं, जिसकी जो दृष्टि है वो, उससे। हाँ, हाँ, मंगल की चौथी दृष्टि, तो वो बनाया। मैंने उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा है कि खाली सातवीं दृष्टि से, मैंने क्या लिखा है, म्यूचुअल एस्पेक्ट। हाँ, अभी समझ में है। शनि की 10वीं दृष्टि और हाँ समझाता हूँ। मंगल की चौथी दृष्टि। अब देखो आपको समझाता हूँ। मंगल 1 2 3 4, मंगल देख रहा है शनि को, मंगल की चौथी दृष्टि होती है मंगल की 4 8 4 8 4 7 8, तो अभी चौथी की बात चल रही है। 1 2 3 4, ठीक है। शनि की 3 दृष्टियां, 3 7 10, शनि का काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मंगल चौथी दृष्टि से शनि को देख रहा है, शनि 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल एस्पेक्ट। मैं तुमको देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, तो एस्पेक्ट तो है, लेकिन कौन सा, म्यूचुअल एस्पेक्ट। देखो आपकी कुंडली में शनि देख रहा है जुपिटर को, चेक करो, नौवीं दृष्टि। लेकिन जुपिटर शनि को देख रहा है, जुपिटर 3 7 10 1 2 3 4 नहीं, तो ये क्या है, दृष्टि संबंध है, लेकिन सिर्फ शनि जुपिटर को देख रहा है, जुपिटर नहीं दिख रहा। लेकिन जुपिटर शनि को नहीं देख रहा है।
तो इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट रिलेशन नहीं कहेंगे, संपूर्ण संबंध नहीं कहेंगे। दृष्टि संबंध है लेकिन संपूर्ण संबंध नहीं है। कंप्लीट रिलेशन कब होगा? जब दो प्लैनेट साथ में बैठे हो, जब दोनों प्लैनेट ने एक दूसरे के घर को बदली कर दिया हो, या फिर जब दोनों प्लैनेट परस्पर म्यूचुअल एक दूसरे को देख रहे हो। ये तीन कंडीशन है, इसको मेनली याद रखना है। देखो ये कुंडली के अंदर मंगल और शनि साथ में, तो कौन सा बना? प्लेसमेंट से बन गया संबंध। हाँ, दोनों साथ में कंप्लीट है, साथ में संबंध बैठा है, प्लेसमेंट से बन गया। सूर्य गुरु को देख रहा है, गुरु सूर्य को देख रहा है। सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि। गुरु के पास तीन है, लेकिन अभी पांचवा और नौवा तो कुछ क्लियर है, लेकिन सातवीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। तो हो गया दोनों का रिलेशन। तो इस तरीके से हम कैसे देखेंगे? तीन संबंधों को हम चेक करेंगे। As per Parashari astrology, if two planets are placed in one sign, that is one house, it is called conjunction. साथ में बैठे हो। अब इसमें डिग्रीज बिटवीन द प्लैनेट इज नॉट कंसिडर फॉर कंजंक्शन। जनरली पराशरी में हम क्या करते हैं, कोई भी दो प्लैनेट अगर एक ही राशि में साथ में बैठ गए तो उसको हम कंजंक्शन मान के चलते हैं। लेकिन अगर उसको और फर्दर डिटेल में जाना हो तो क्या कर सकते हैं? दोनों राशि के बीच में, एक प्लैनेट एक राशि में बैठे हुए दोनों प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस कितना है वो चेक करते हैं। अभी एक राशि कितनी डिग्री की है? 30.20। अच्छा, वो पूरा एक राशि 30 डिग्री की है। अभी मान लो एक प्लैनेट बैठा है 2 डिग्री पे और दूसरा प्लैनेट बैठा है 28 डिग्री पे, तो एज पर पराशरी ये कंजंक्शन तो हम मानेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका जो पावर है, इसकी जो इफेक्ट है, बहुत वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपस में बहुत लंबा डिस्टेंस है। लेकिन यदि कोई एक प्लैनेट बैठा है समझो 4 डिग्री पे और दूसरा प्लैनेट बैठा है 10 डिग्री पे, तो ये दोनों के बीच में सिर्फ 6 डिग्री का फासला है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन माना जाएगा। ये पराशरी, ये केपी के अंदर और डिटेल में हम इसी तरीके से कंसिडर करते हैं, बट पराशरी के लिए दोनों एक राशि में बैठे हो तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, बट इफ more than 2 planets are placed in one राशि, then we should check the degrees to know effect of conjunction in a better way. अब इसका एग्जांपल यहां पर देखो, इसमें तीनों तीन बैठे हैं एक ही राशि में, डिग्रीज चेक करो। 18.12, 19.20, 19.22। एकदम क्लोज कंजंक्शन है, तीनों का। जबरदस्त पावरफुल कंजंक्शन। उसी तरीके से इसका चेक करो, सैटर्न एंड जुपिटर, 12, 20 and 10, 56। क्लोज कंजंक्शन, एकदम क्लोज हो गया। मरकरी एंड मून देखो, उसमें बहुत है, 5.3 and 21.8 में 27। नहीं ये मानदी नहीं देखना है, मून अच्छा, देखना है। 21 एंड 27 हाँ, वो भी क्लोज। तो भी क्लोज है। ठीक है। अभी देखते हैं और कोई। देखो आपकी कुंडली में सूर्य एंड बुध 27 एंड 29 क्लोज कंजंक्शन। हाँ देखो, जुपिटर एंड केतु, जुपिटर 10 डिग्री, केतु 26 डिग्री, दोनों के बीच में 16 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये कंजंक्शन तो गिनेंगे, बट कंपैरेटिवली थोड़ा वीक कंजंक्शन है। कंजंक्शन की इफेक्ट तो देगा, हम काउंट तो करेंगे, बट वो कंपैरेटिवली थोड़ा वीक है। अब ये स्ट्रांग है, देखो वापस मंगल शुक्र 26 और 29। तो इस तरीके से देखना है। कभी कभी एक ही राशि में 3-3, 4-4 प्लैनेट बैठे हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है 8 डिग्री पे, शुक्र बैठा है 11 डिग्री पे, तो ये दोनों तो क्लोज कंजंक्शन में आ गए, एकदम 3 डिग्री का ही डिफरेंस है। बट मर्क्यूरी 29 पे बैठा है, तो शुक्र से मर्क्यूरी या सूर्य से मर्क्यूरी काफी दूर है। काउंट करने के लिए कंजंक्शन काउंट करेंगे, लेकिन अगर और स्पेसिफिक गिनना हो तो फिर हम वो मर्क्यूरी वाला कंजंक्शन छोड़ देंगे, बाकी को बराबर पकड़ेंगे। राहु और इसमें भी ऐसे, वो तो नेपच्यून एंड मानदी है, उसको तो गिनना ही नहीं है। हाँ इसमें देख सकते हो मंगल एंड केतु, केतु 2 डिग्री, मंगल 13 डिग्री, तो दोनों के बीच में 11 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक ठाक कंजंक्शन है, एकदम क्लोज भी नहीं है, एकदम दूर भी नहीं है। बट नॉर्मली कंजंक्शन हम इसको गिनेंगे। बट ये क्यों आपको पॉइंट समझा के रखा, कभी कोई ऐसी कुंडली आ गई जिसमें 4-5 प्लैनेट बैठे और आपको कोई पर्टिकुलर चीज में डिसीजन लेना हो,
तो आप डिग्री से इस तरीके से ले सकते हो। Rules to study conjunction. When two planets are conjunct with each other, they exchange the qualities of each other. अब इसको समझो पहले। सैटर्न एंड जुपिटर बैठे हैं साथ में। सैटर्न के पास लॉर्डशिप कौन सी है? जुपिटर के पास कौन सी है? बोलो। चलो, सैटर्न का आप बोलो, जुपिटर का आप बोलो। शनि का अपना वो कौन से घरों के साथ में रिलेशन है वो बताओ। मकर कुंभ। हाँ, पहले तो जहां पर बैठा है वो गिनेंगे। अच्छा, वो ऐसे पूछ रहे हो। हाँ, पहले जो बैठा है वो गिनेंगे 10th। फिर उसकी राशि यानी 6 नंबर का मरकुरी। 10 11 પ્લેસમેન્ટ હતું લॉर्डशिप લોર્ડશિપ એટલે 6 ને એટલે 6 નું કન્યા એટલે બુધ બે એટલે મિથુન અને એટલે नहीं, रॉन्ग ट्रैक पर जाओ છો। सैटर्न 10th में बैठा है। सैटर्न की लॉर्डशिप, सैटर्न है मकर राशि एंड कुंभ राशि का मालिक। कुंभ, हाँ सॉरी। तो मकर राशि है सेकंड हाउस में, कुंभ राशि है थर्ड हाउस में। અને એસ્પેક્ટ अभी एस्पेक्ट तो शनि की दृष्टि है 12वें घर पे, चौथे घर पे और 7वें घर पे। अब जुपिटर का बोलो। बैठा है 10th में, फर्स्ट हाउस एंड 4th हाउस। जुपिटर की दृष्टि 5 7 और 9, 5 7 9। दृष्टि नहीं पूछिए, घर बोलो। हाँ, 1 मिनट। सेकंड हाउस, 4th हाउस, 6 हाँ। ठीक है। अभी जो कंजंक्शन का पहला पॉइंट है वो क्या है? जब दोनों प्लैनेट एक दूसरे के साथ में बैठते हैं तो वो अपनी क्वालिटीज को एक्सचेंज करते हैं। अब क्वालिटीज में समझो, सैटर्न धर्म, जुपिटर धर्म का कारक है। अब बैठा है साथ में शनि, तो ये व्यक्ति धर्म की मैटर में एकदम डिसिप्लिन होगा। और जब कर्म की बात करो तो सैटर्न है कर्म, साथ में बैठा है जुपिटर, तो ये व्यक्ति अपने कर्म में न्याय नीति नियम को फॉलो करेगा। क्या हो गया? सैटर्न ने जुपिटर की क्वालिटी ले ली, जुपिटर ने सैटर्न की क्वालिटी ले ली। ये पहला एक तरीका हुआ। दोनों ने क्या किया? आपस में अपनी क्वालिटीज को एक्सचेंज कर लिया। साथ में बैठे हैं, मैं आप बन गए, आप मैं बन गया। इसको क्या बोलते हैं गुजराती में? रंग तेवो, सॉरी, संग तेवो रंग, जेवी सोबत तेवी असर। जिसके साथ में बैठेगा उसके क्वालिटीज को एडॉप्ट कर लेगा। ये चीज आई समझ में? अब देखो, मरकरी एंड मून का कंजंक्शन है। मरकरी के पास मून की क्वालिटीज आ जाएगी, मून के पास मरकरी की क्वालिटीज आ जाएगी। अब इसको कैसे समझेंगे? मर्क्यूरी क्या है? बुद्धि। मून क्या है? ट्रैवलिंग। तो ये व्यक्ति जब भी ट्रैवलिंग करेगा तो इसकी बुद्धि बहुत अच्छे से चलेगी। अब मून क्या है? मन, और साथ में कंजंक्शन में कौन है? मर्क्यूरी, बुद्धि, दिमाग। तो जब जब ये व्यक्ति ट्रैवलिंग करेगा तो इसकी बुद्धि चलेगी, वो तो हमने इसमें देख लिया। और मन के ऊपर किसका प्रभाव है? मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी क्या है? कैलकुलेटिव। मर्क्यूरी क्या है? ड्यूअलिटी वाला। तो इसके मन में कोई ना कोई प्रकार की ड्यूअलिटी रहेगी। दोनों ने एक दूसरे की क्वालिटीज को एक्सचेंज कर लिया। अब क्या क्या एक्सचेंज करते हैं? एक तो इस तरीके से क्वालिटीज को एक्सचेंज करते हैं। अब देखो, शुक्र जो है, अभी इसके ऊपर से भी प्रिडिक्शन कितने निकलते हैं? शुक्र वाइफ का कारक है, शुक्र के साथ में कंजंक्शन में है मंगल। तो ये व्यक्ति की वाइफ का नेचर गुस्से वाला होगा। सिंपल। खाली कंजंक्शन से आप इतना प्रिडिक्शन कर सकते हो। वाइफ का नेचर इगोइस्टिक होगा। सूर्य क्या है? पिता। सूर्य यानी पिता का नेचर एनर्जेटिक, शॉर्ट टेम्पर, एग्रेसिव होगा।
इतनी सी चीज है। और वो प्लैनेट क्या करेंगे, एक दूसरे की क्वालिटी को एक्सचेंज करेंगे। अब जैसे क्वालिटी को एक्सचेंज करेंगे उसी तरीके से अपनी लॉर्डशिप के प्रभाव भी उसके ऊपर डालेंगे। कैसे, अभी इसको समझो। मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी ये कुंडली के अंदर 3rd हाउस 7th हाउस, 3rd में बैठा है, 7th एंड 10th की उसके पास लॉर्डशिप है, 9th हाउस से कनेक्ट है, 9th हाउस को देख रहा है। साथ में कौन बैठा है, मून। मून है 8th हाउस का लॉर्ड, बाकी 3rd में बैठा है, वो तो ठीक है, इधर बैठा है। अब देखो 10th हाउस क्या है, कर्म। 8th हाउस क्या है, एस्ट्रोलॉजी, इंश्योरेंस। तो मेरा कर्म पहले इंश्योरेंस का था, अभी एस्ट्रोलॉजी का है। कंजंक्शन क्या किया इसने, मून ने अपने घरों को उसके मर्क्यूरी के घरों के साथ में डाल दिया। आपके कुंडली में जुपिटर एंड केतु का कंजंक्शन है। जुपिटर क्या है, विजडम। केतु क्या है, डिटेच, एस्ट्रोलॉजी। हाँ। मैंने आपको एक बार आपका प्रेडिक्शन में कहा था कि जैसे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे वैसे वैसे आपकी विजडम, आपकी समझ, आपकी सूझबूझ बढ़ेगी, बोला था मैंने। तो क्यों बोला था, जुपिटर विजडम है, केतु एस्ट्रोलॉजी है। जुपिटर के अंदर केतु की क्वालिटीज है। आपकी कुंडली है, 10th लॉर्ड मर्क्यूरी है। अब देखो बुध के साथ में कंजंक्शन में कौन है, वीनस एंड सूर्य। इसे लिखता हूं इधर तो आपको समझ में आएगा। आपकी कुंडली की बात चल रही है, 10th लॉर्ड है मर्क्यूरी। 10th लॉर्ड मर्क्यूरी, 10th हाउस में राशि है मिथुन राशि, उसका स्वामी बुध, यानी 10th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ, बुध। बुध, हाँ। तो ये बुध इधर लिखा मैंने। अब बुध के साथ में कंजंक्शन में वीनस एंड सूर्य है। वीनस एंड सूर्य, वीनस के पास कौन से घर की लॉर्डशिप है बताओ। बैठा तो उधर ही है, तो उसको छोड़ दो। कौन सी लॉर्डशिप है वो बोलो। वीनस के पास ना तुला અને वृषभ, 2 અને 7। બે અને 7 એટલે અહીંયા 9th હાઉસ છે ને, અને 2 7 સેકન્ડ હાઉસ, 9th हाउस है, सेकंड हाउस। सूर्य के पास 12th हाउस। अब देखो मर्क्यूरी है 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड के साथ में कंजंक्शन में आ गया वीनस, जो कि है 9th हाउस का स्वामी, सेकंड हाउस का स्वामी। तो आपका बिजनेस, प्रोफेशन, कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, हायर एजुकेशन से जुड़ा हो सकता है। आप आ गए कंसल्टेशन के फील्ड में। सेकंड हाउस भी है, 10th हाउस कर्म का है, सेकंड हाउस इनकम का है। कर्म करोगे तो इनकम मिलेगी, कर्म नहीं करोगे तो इनकम नहीं मिलेगी। अच्छा, आपका कर्म, अगर कोई फैमिली बिजनेस हो तो बोल सकते हो फैमिली बिजनेस से जुड़ा हुआ हो सकता है। आई बात समझ में। तो कंजंक्शन क्या करते हैं, क्वालिटीज को भी ऐड करते हैं और अपनी लॉर्डशिप को भी एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ये चीज खास समझ लेनी है। अब क्या है, शुक्र एंड मंगल साथ में बैठे हैं। शुक्र बेनिफिक है, मंगल मेलेफिक है। तो जब कंजंक्शन में होते हैं तो ये बेनिफिक प्लैनेट मेलेफिक बन जाता है, मेलेफिक बेनिफिक बन जाता है। अच्छा, वो भी एक्सचेंज करते हैं। हमें देख के लगेगा शुक्र तो बेनिफिक है, लेकिन वो जब शुक्र का टाइम पीरियड आएगा तो वो मेलेफिक जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि कंजंक्शन में मंगल है, मंगल ने अपनी इफेक्ट उसमें डाली हुई है। मंगल का टाइम आया तो वो मंगल का टाइम आएगा, जो व्यक्ति ये कंजंक्शन को मिस कर देगा और उसके सिवा प्रिडिक्शन करेगा तो मंगल, हाय हाय मंगल की दशा खराब खराब, क्योंकि मेलेफिक है। बट साथ में शुक्र बेनिफिक है, कंजंक्शन में है। आप मुझे बताओ, आपकी शुक्र की दशा जो गई और अभी मंगल की जो जा रही है, दोनों में से ज्यादा खराब कौन सी थी? शुक्र की ज्यादा खराब थी। देख लो रीजन, एक सिंपल रीजन देख लो। मंगल एंड शुक्र कंजंक्शन में है। शुक्र जब आएगा तो आप देखना, दूसरे एस्ट्रोलॉजर और ये सब यूट्यूब पे सुनते हो ना। अभी तो मैंने अभी एक देखा था, जिसका शुक्र अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, जिसका शुक्र खराब उसका सब कुछ खराब। तो ऐसा तो कुछ लॉजिक बैठता नहीं है। अभी इधर यही कुंडली की बात करो तो शुक्र यहाँ पर बैठा है, साथ में मंगल कंजंक्शन में है। शुक्र बेनिफिक है तो आमतौर पे उसकी दशा अच्छी जानी चाहिए,
लेकिन गई कितनी खराब, बहुत खराब। बहुत खराब गई, क्योंकि बेनिफिक के साथ में मेलेफिक कंजंक्ट हो गया। अभी मंगल की दशा आपकी भी चल रही है, मंगल की दशा मेलेफिक बेनिफिक की बात करो तो जानी चाहिए खराब, एज कंपेयर टू वीनस आपकी दशा अभी अच्छी जा रही है कि खराब? अच्छी जा रही है, अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। ये मंगल मेलेफिक है, आमतौर पे खराब होना चाहिए, लेकिन शुक्र उसमें कंजंक्ट हो गया। If one benefic house lord and one malefic house lord are conjunct, benefic house lord will deliver bad result during the dasha. अभी इसको कैसे समझेंगे देखो, मर्क्यूरी है 7th एंड 10th हाउस का लॉर्ड है, मून जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड है ये कुंडली में, ठीक है? क्लियर? डाउट है? तो जब मर्क्यूरी का टाइम पीरियड आएगा तो ये व्यक्ति को ये रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये रिजल्ट बाद में आएंगे। पहले कौन से रिजल्ट आएंगे? 8th हाउस के रिजल्ट आएंगे। क्योंकि मर्क्यूरी के साथ में मून कंजंक्शन में है और वो मून 8वें घर को लेकर चल रहा है। वो बराबर है, बट मून जो है वो 7 और 10 के भी रिजल्ट दे सकता है। हाँ, तो मैं वही अभी तो पहले बुध का तो समझो, पहले आप तो उससे एक स्टेप आगे चले गए। जब मर्क्यूरी का टाइम पीरियड आएगा तो 7 और 10 के रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मून के 8वें घर के रिजल्ट भी आएंगे, मैं वो बोल रहा हूं। और जब मून का टाइम पीरियड आएगा तो 8वां घर एक्टिव है, तो आमतौर पे अगर एक कंजंक्शन को मिस कर दो तो क्या 8वां घर खराब खराब खराब, इसके रिजल्ट आएंगे, वो तो आएंगे बराबर है, लेकिन साथ में 7th और 10th के आएंगे, क्योंकि मर्क्यूरी कंजंक्शन में है। यानी ये खराब घर के टाइम पे अच्छे घर के रिजल्ट आएंगे और अच्छे घर के टाइम पे खराब घर के रिजल्ट भी आएंगे। भले देखने में ऐसा दिख रहा हो, बुध तो मर्क्यूरी तो 7 और 10 को लेकर चल रहा है, उसको तो 8 से कोई लेना देना नहीं है। अगर कंजंक्शन को छोड़ दिया तो देखने वाले ऐसे ही बोलेंगे। एंड आपको बताऊं 95% एस्ट्रोलॉजर कंजंक्शन को मिस कर देते हैं। ये मेरी जो कुंडली है उसके अंदर मेरी, अगर आप ऐसे डायरेक्टली देखो तो इंश्योरेंस 8th हाउस, एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस। अभी 8वें घर का स्वामी मून जो है वो तो 3rd हाउस में बैठा है, इधर तो कोई बैठा ही नहीं है ना 10th हाउस में। तो वैसे तो कैसे कनेक्शन हुआ बोलो? 8th हाउस का कनेक्शन हुआ मेरे कर्म के साथ में, डायरेक्टली तो नहीं हुआ। कंजंक्शन है तो हुआ, कंजंक्शन की वजह से हुआ। अब कंजंक्शन को छोड़ दोगे तो उसको दुनिया भर का काम करने बोलोगे, वो सक्सेस होगा ही नहीं, क्योंकि 8th हाउस कंजंक्शन में है। जब तक 8th हाउस को सेटल नहीं करोगे, बैलेंस नहीं करोगे, काम होने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति को कौन सा काम धंधा करना अगर वो देखना है सिर्फ, तो 10th लॉर्ड के साथ में कंजंक्शन में कौन है वो देखोगे तो भी आप उसको बता सकते हो। हालांकि वो डायरेक्ट सीधा उसके ऊपर जंप नहीं करना है, उसके भी अपने स्टेप्स है, प्रोसेस है, बट ये भी एक तरीका है इसका। व्यक्ति की इनकम कहां से होगी? 2nd लॉर्ड के साथ में कोई कंजंक्शन में है, उस घर को देख लो। अभी यहां पर देखो, मेरी अगर मैं इनकम की बात करूं तो शनि है, 2nd हाउस का लॉर्ड शनि है। शनि के साथ में कंजंक्शन में कौन है? जुपिटर। जुपिटर के पास कौन है? 1 और 4, 1st हाउस एंड 4th हाउस। तो ये व्यक्ति की इनकम 4थे घर से हो सकती है, यानी प्रॉपर्टी और वास्तु से हो सकती है एकदम सिंपल। ये खाली कंजंक्शन से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। कोई एक ही चीज पकड़ के चल सकता है। उसका मैं आपको एक स्टेप्स बताऊंगा। अच्छा। कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है, तो आप सीधा रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। बट अभी क्या है, ये स्टैटिक प्रॉमिस को स्टडी करने के अलग अलग जो एंगल है, अलग अलग जो उसके एस्पेक्ट है, उसके जो पॉइंट्स है, वो स्टडी करना, वो एक एक चीज को समझना जरूरी है। जैसे 2 प्लैनेट मेलेफिक बेनिफिक, उसी तरीके से अगर 2 मित्र प्लैनेट साथ में बैठे हो तो अच्छा रिजल्ट देंगे, 2 शत्रु प्लैनेट बैठे हो तो खराब रिजल्ट देंगे, और एक मित्र हो एक शत्रु हो तो जब मित्र होगा वो शत्रु के रिजल्ट देगा, शत्रु है वो मित्र के रिजल्ट देगा, चेंज कर देगा, स्वाइप कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी ध्यान में रखो।